बिगड़े बाप की बेटी। पिता बेटी के लिए वो आईना होता है जिसमें वो अपने होने वाले पति का अक्स देखती है। लेकिन क्या हो जब पिता राकेश जैसा हो? सुनो तुम दोनों माँ बेटी, साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे घर में रहना है तो ये रोज का रोना धोना नहीं चलेगा। और तुम्हारी तनख्वाह आई नहीं अभी तक। पनवाड़ी पैसा मांग रहा था महीने के। पनवाड़ी की पड़ी है और जो सिम्मी की स्कूल की फीस के लिए बार बार फोन आ रहा है वो। और राशन की तो हालत ये है कि एक और दिन देर हुई तो भूखे सोने की नौबत आ जाएगी। अरे बस, ज्यादा फालतू के खर्चे ना गिना। और हाँ, ये शिफ्ट डबल क्यों नहीं करती तुम? ऐसे एक शिफ्ट के ही लेकर आती है। राकेश की बीवी संध्या की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अच्छा खासा कमाने वाला राकेश, उसके साथ संध्या की शादी हुई थी, लेकिन गलत संगत ने उसे कुछ ऐसा बिगाड़ा कि वो आज तक खड़ा नहीं हो पाया। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी विभा। विभा पढ़ने में होशियार, लेकिन घर के माहौल की टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिखती। स्कूल में विभा की सहेली कहती है, तुमने मैथ्स लिया है, ट्यूशन कहाँ जाओगी पढ़ने? मैं कहाँ ट्यूशन, माँ घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से निकाल लेती है। विभा सारा दिन पढ़ती, मैथ्स के सम्स लगाती। ठीक ठाक नंबर से पास हुई विभा के सामने आगे की पढ़ाई की चुनौती आकर खड़ी हो जाती। अरे लगाओ इसे भी काम पर कल से, इसे फैक्ट्री ले जाना। अरे कुछ नहीं तो धागा काटेगी बैठकर। इस बात पर माँ को आ जाता है गुस्सा। मेरी बेटी धागा काटने के लिए पैदा नहीं हुई है, वो आगे पढ़ेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे पढ़ेगी। आप इस पर दोबारा बात नहीं करेंगे। अब विभा की माँ ने 2 शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। अब विभा की पढ़ाई का खर्चा माँ 16 घंटे काम करके निकालती, लेकिन पिता का हाल वैसा ही रहता है। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे विभा की माँ, क्या बात है, अब तो दिखाई देना ही बंद हो गई। अरे विभा की माँ, तेरे जैसा पति तो भगवान सबको दे। भाई साहब घर का खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, चाय बनाते हैं, मानना पड़ेगा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अंकल की तरह पापा 16 घंटा काम नहीं करते। वो सारा दिन आप लोगों की तरह घर का काम करते हैं, बीच में आराम करते हैं, टीवी देखते हैं और बाहर टहलने जाते हैं। लेकिन माँ सारा दिन फैक्ट्री में काम करती है। वो दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि 2 शिफ्ट में काम करती है मेरे लिए। अरे हाँ हाँ ठीक है, ऐसा भी कोई महान काम नहीं कर रही तेरी माँ। बड़ी आई माँ वाली। माँ को बेटी पर गर्व होता है कि कोई तो है जो उसके साथ खड़ा है। विभा कोशिश करती है कि जल्दी से पढ़ाई करके माँ का हाथ पटाए और उन्हें काम ना करने दे, लेकिन कहते हैं होता वही है जो होनी में लिखा होता है। विभा की माँ की मृत्यु हो जाती है और अब घर की जिम्मेदारी विभा पर आ जाती है। देख विभा, मुझसे तो काम होगा नहीं, माँ भी नहीं रही तेरी, तो पढ़ाई कैसे होगी, ये अब तुझे ही सोचना है। कोई ना पापा, सोचते हैं कैसे करना है, आप घर जाकर सो जाओ। विभा अब नौकरी के आवेदन देती, इंटरव्यू पर जाती, लेकिन कोई तरीका नहीं बन पा रहा था। वहीं पिता की पैसों को लेकर डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। देख विभा, तेरी माँ 2 शिफ्ट में काम करके पैसे लाती थी तो घर चलता था। अब तू भी ज्यादा पैसा कमाने की देख ले, समझी? जी पिताजी, मैं कोशिश करती हूँ। दरअसल मैं आगे की पढ़ाई भी कर रही हूँ ना, तो उसके लिए भी मुझे पैसे की जरूरत होती है। अरे सब समझता हूँ मैं, कौन सी पढ़ाई चल रही है तेरी। ये फैशन बंद कर दे वरना। पिता वरना के बाद चुप हो जाते हैं। वो जानते हैं कि शादी की बात कह दी तो विभा के मन में भी शादी का सपना आ जाएगा, और अगर विभा की शादी हो गई तो घर कैसे चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसको जिंदगी में जब आना है वो आकर ही रहता है। एक दिन, अरे विभा देख तो कौन है, दरवाजे पर बेल बजी जा रही है। विभा दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है विशाल विभा के ऑफिस में काम करने वाला हार्ड वर्किंग लड़का था। विभा को काफी पसंद करता था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अरे विशाल सर, आप कैसे आना हुआ, आइए। विभा, मैं आपके मम्मी पापा से मिलने आया हूँ, क्या बात हो सकती है? हाँ प्लीज बैठिए। विभा विशाल को बिठाकर पानी देती है और कहती है, सर मम्मी तो रही नहीं, अब मैं और पापा ही हैं, मैं पापा को बुला लाती हूँ।
लेकिन बात क्या है सर? विशाल चुप हो जाता है। तभी वहाँ विभा के पापा आ जाते हैं। हाँ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? विशाल विभा के पिता का पैर छूता है और कहता है, मैं विभा के ऑफिस में ही काम करता हूँ। उससे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अरे नहीं करनी हमें विभा की शादी। बताओ फिर क्या? विशाल को पिता की बात समझ में नहीं आती। उसे लगता है शायद उसके पापा विशाल को लेकर कंफ्यूज होंगे। अब सर, मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ। अपना मकान है, पिता की पेंशन और माँ का प्ले स्कूल है। मैं भी अपना काम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सीधी एक बात है, पहले इसकी माँ थी, वो कमाती थी तो घर चलता था। अब ये कमाती है तो घर चलता है। समझ लो, सोना देने वाली मुर्गी को कोई घर से निकाल दे तो खाएगा क्या? अरे वही हालत है मेरी। मैं तो इसकी शादी करने की सोचूं भी ना। विभा पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। वो समझ नहीं पाती है कि पिता के इस फैसले से खुश हो या दुखी। लेकिन पिता का फैसला और उनकी बात भी विभा को सही लग रही थी। अगले रोज ऑफिस में, विभा, कल तुम्हारे घर आकर मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। मानना पड़ेगा, आज के समय में भी ऐसी लड़की हो सकती है। विभा का अब विशाल को देखने का नजरिया बदल चुका होता है। उसे भी विशाल से प्यार होने लगता है। लेकिन बेचारी करती भी तो क्या। विभा, मैं इंतजार करूंगा, पर शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, कभी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो एक दोस्त के तौर पर जरूर बताना, ठीक है? विभा वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचती है तो घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी पिता के साथ बैठा होता है। पिता के सामने ढेर सारे रुपए रखे होते हैं। देखो विभा, ये रमेश बाबू है। शहर में बड़ा नाम है इनका। पहली बीवी की तो मौत हो गई, लेकिन अब बच्चों की खातिर शादी करनी जरूरी है तो तेरे साथ रिश्ता करना चाहते हैं। और मैंने तेरी शादी रमेश बाबू से तय कर दी है, समझी? और मेरी चिंता मत करना, जितना कमा कर तू 1 महीने में मुझे देती है उसका 3 गुना हर महीने ये मुझे दे दिया करेंगे। लिखित में बात हो गई है। विभा रमेश बाबू की तरफ देखती है। पिता से बस थोड़े से ही छोटे दिखते हैं। वो अंदर चली जाती है और पिता पैसे लेकर मेहमानों को विदा कर देता है। पापा, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। अच्छा होगा आप मुझे यहीं रहने दे। मैं कमाकर खिला तो रही हूँ ना आपको। इतना कम पैसों में क्या होगा? ये मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देगा हर महीने। और मेरी खुशी, उसका क्या पापा? देख विभा, ज्यादा फिल्मी बात है तो मत किया कर मेरे साथ, समझी? जो फैसला मैंने ले लिया है वो फाइनल है। तेरी खुशी से मुझे कोई मतलब नहीं है, तू जिए या मरे। विभा को पिता के मुंह से ये बात अजीब लगती है। वो अगले दिन ऑफिस जाती है और विशाल से शादी की बात कर उसे सारी बात बता देती है। विभा, मैं आज ही शादी करने को तैयार हूँ। फिर क्या, पूरे रीति रिवाज से विशाल के माता पिता के सामने विभा विशाल से शादी कर लेती है और पिता से आशीर्वाद लेते हुए कहती है, पापा, मैंने शादी कर ली है, लेकिन आप चिंता मत करिए। जो पैसे मैं आपको दे रही थी वो मैं बाद में भी देती रहूंगी। लेकिन मुझे अब अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है।